हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में जो है कल बताए थे कल बताए थे अनग्रुप डेटा के बारे में। आज देखिए ग्रुप डेटा है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, समावेशी। इसमें देखिए ग्रुप डेटा में जो होता है, ग्रुप डेटा में क्या होता है कि डेटा को एक सजा के लिखा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और इतना बड़ा डेटा को जो है एकदम छोटा करके लिखा जाता है, टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिखा गया है। ये देखिए एक टेबल है, आप देखिए इसको देख सकते हैं। इंटरवल के रूप में लिखा गया है 0 से 10, 11 से 21, 22 से 32, 33 से 43, और बीच में जो है वो क्या है, क्लास, ये है टेली मार्क्स है, मिलान चिन्ह। ये जो है आपका मिलान चिन्ह है, और ये जो है बारंबारता है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता। एक टेबल के फॉर्म में हो गया। और एक टेबल यहाँ पे देखिए, दूसरा टेबल बनाए हैं, देखिए एक टेबल है। इसमें क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अब देखिए दोनों में क्या अंतर पता चला। दो टेबल है, यानी दो मेथड है। ग्रुप डेटा को ये रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। देखिए यहाँ पे पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं समावेशी विधि। क्या बोलते हैं? पहला जो मेथड है दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए समावेशी विधि, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। और फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या असतत विधि या डिसकंटिन्यूअस मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए गौर से देखिए, ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा 10। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उच्च सीमा। दूसरे क्लास इंटरवल में देखिए बदल गया, इसका लोअर लिमिट जो है बदल गया, यानी वहाँ 10 था तो यहाँ 11 हो गया। यानी दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच गैपिंग है। गैपिंग है ना 1 का, सब में यही मिलेगा आपको, 1 का गैपिंग मिलेगा। मतलब पहले का अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट में 1 का गैप है। तो इस तरह का क्लास इंटरवल अगर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, समावेशी क्लास इंटरवल, यानी इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, चाहे समावेशी वर्ग अंतराल, है ना, इस तरह से होता है। और बीच में जो चिन्ह होता है कि इसके बीच में कितना बार डेटा रिपीट किया है, तो उसको हम लोग इस तरह से पहले लिखते हैं। 3 बार रिपीट किया तो 3 लिख देते हैं। अगर 13 बार किया है तो 4 लकीर खींचते हैं और फिर 1 से काट देते हैं क्रॉस, तो 5 हो गया। इसी तरह से 5 हो गया, 10 और 3 13, यहाँ 13 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 खींचे, 1 क्रॉस कर दिए हैं और 3 दे दिए हैं, तो कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। इसमें 4 के क्रॉस कर दिए, यानी 5 बार रिपीट किया इसके बीच में डेटा, तो ये फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 5। तो ये समावेशी विधि है। अब देखिए दूसरा विधि है अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। इसमें दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा में कभी कभी वैसा दे देता है पहला वाला में, अब बच्चा उकाते रहता है। तो दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये तो बहुत अच्छा लगा होगा देख करके, आराम लगा होगा देख करके, क्योंकि इसी तरह आप लोग देखते भी हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, यानी इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 20 और 20 रिपीट कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये हो गया अपवर्जी विधि। कौन विधि हो गया, अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव मेथड। और दूसरा इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंटिन्यूअस मेथड या सतत विधि। तो ये दो तरह का टेबल आपको पता चला। ये देखिए दो तरह का टेबल, एक है समावेशी विधि, दूसरा है अपवर्जी विधि।
ये, तो इसको डिसकंटिन्यूअस मेथड भी बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं असतत विधि, इसको सतत विधि। तो बहुत सारा नाम है, तो ये दोनों में अंतर समझना जरूरी है। ये समझ गए। इसमें आप देखिए क्लास इंटरवल, देखिए इसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इसके बीच जो अंतर होता है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो इसमें क्लास इंटरवल कितना हो गया? 10, इसमें भी 10 ही मिलेगा। ये सब क्लास इंटरवल है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। उच्च सीमा और निम्न सीमा, ये बात समझ में आ गया। टेली मार्क समझ में आ गया। फ्रिक्वेंसी जो बोलते हैं बारंबारता, वो समझ में आ गया, जितना बार डेटा रिपीट करेगा। अच्छा, और दो टेबल आपको मिलेगा, दो विधि मिलेगा, और इस विधि में रहेगा और इस विधि में रहेगा। दोनों विधि में अंतर पता चल गया कि इस विधि में क्या होता है कि इसका अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं होता है, रिपीट नहीं करता है। इसमें देखिए, इस पहला क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन जाता है। तो इस तरह का मेथड जो है अपवर्जी विधि कहलाता है, अपवर्जी या एक्सक्लूसिव मेथड। अब देखिए एक आता है, इसमें एक आता है वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। क्या आता है? वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क्स। इसमें क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो उच्च सीमा यानी अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, इस तरह से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, मान लीजिए इसका निकालते हैं, ये वाला इंटरवल का निकालते हैं मान लीजिए, तो इसका अपर लिमिट कितना है? 20 है। इसका अपर लिमिट 20 है, लोअर लिमिट कितना है? 10 है। तो 20 और 10/2 कितना हो जाएगा? 30/2 इक्वल टू 15। तो ये 15 क्या हो गया? वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है, एक चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को कि ग्रुप डेटा दो तरह से लिखा जाता है। एक है समावेशी विधि, इसमें देखिए पहला इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे इंटरवल का लोअर लिमिट रिपीट नहीं करता है। इसको समावेशी विधि बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं। ठीक है। एक टेबल समझ में आया। दूसरा टेबल समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का यानी प्रीवियस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट रिपीट करता है। इसको बोलते हैं अपवर्जी विधि, एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है। अच्छा, टेली मार्क समझ में आया होगा। जो जितना डेटा इसके बीच रिपीट करता है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ऐसे लिखते हैं। इसको बोलते हैं आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, इसका क्लास इंटरवल जो है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो अंतर है उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क्स है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो ये वर्ग चिन्ह निकल जाता है। अब जो है ये दोनों टेबल का निकालने के लिए आता है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मॉड। तो इस मेथड में अगर टेबल दिया रहेगा एग्जाम में मान लीजिए ऐसा, तो फिर आप लोग को दिक्कत लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये समावेशी विधि में दिया हुआ है यानी कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस मेथड में दिया रहेगा यानी समावेशी विधि से हम लोग अपवर्जी विधि में कैसे चेंज करेंगे टेबल को, इसके बारे में कल बताएंगे। और फिर कल ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम लोग मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं। इस तरह का टेबल दिया रहेगा। तो आज ये
कितना समझ में आ गया ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा से इस टेबल इस तरह का रहेगा तब कैसे निकालते हैं, इस तरह रहेगा तब कैसे निकालते हैं, या तो फिर परीक्षा में कभी कभी ऐसा रहेगा, तो इसको हम लोग समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में चेंज कैसे करते हैं, तो ये भी कल बताएंगे, और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए भी कल बताएंगे। तो इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक ज़रूर करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।